बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक एक हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को डिस्कस करते हैं कि न्यूरॉन्स के कितने और कौन कौन से टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। स्टूडेंट्स, फंक्शन की बुनियाद पर न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स हैं, यानी फंक्शन की बुनियाद पर न्यूरॉन्स की 3 अक़साम है। अब स्टूडेंट्स, इनमें न्यूरॉन का पहला टाइप है सेंसरी न्यूरॉन्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स ये कौन सी न्यूरॉन्स होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सेंसरी न्यूरॉन्स का डिफिनीशन है द न्यूरॉन्स विच कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। स्टूडेंट्स, वो न्यूरॉन्स जो कि इम्पल्स को यानी मैसेज को रिसेप्टर से या सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कैरी करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स को जो है ना स्टूडेंट्स सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, वो न्यूरॉन्स जो कि इम्पल्स को यानी मैसेज को रिसेप्टर से या सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कैरी करते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स को सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं दे हैव शॉर्ट एक्सॉन। स्टूडेंट्स, इनका जो एक्सॉन होता है ये शॉर्ट होता है एंड अ सिंगल लॉन्ग डेंड्राइट्स। और इनमें जो है ना स्टूडेंट्स एक डेंड्राइट्स होता है, लेकिन ये जो डेंड्राइट्स होता है ये जो है ना लॉन्ग होता है। सेंसरी न्यूरॉन में जो है ना स्टूडेंट शॉर्ट एक्सॉन होता है और इनमें जो है ना स्टूडेंट सिंगल लॉन्ग डेंड्राइट्स होता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स के सेंसरी न्यूरॉन्स ये कौन सी न्यूरॉन्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स का दूसरा टाइप है मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स ये किस कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स ये कौन सी न्यूरॉन्स होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, मोटर न्यूरॉन्स का डिफिनीशन है द न्यूरॉन्स विच कैरी मैसेज in the form of nerve impulse from central nervous system to effectors is called motor neurons। स्टूडेंट्स, वो न्यूरॉन्स जो कि नर्व इम्पल्स की शक्ल में मैसेज को सेंट्रल नर्व सिस्टम से इफेक्टर तक कैरी करते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम से इफेक्टर तक ले जाते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स को जो है ना स्टूडेंट्स मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, वो न्यूरॉन्स जो कि नर्व इम्पल्स की शक्ल में मैसेज को सेंट्रल नर्व सिस्टम से इफेक्टर तक ले जाते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स को जो है ना स्टूडेंट्स मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं दे हैव लॉन्ग एक्सॉन। स्टूडेंट्स, इनका जो एक्सॉन होता है ये लॉन्ग होता है एंड मिनी शॉर्ट डेंड्राइट्स। और इनमें जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे शॉर्ट डेंड्राइट्स ये होते हैं। स्टूडेंट्स, मोटर न्यूरॉन का जो है ना स्टूडेंट जो एक्सॉन होता है वो लॉन्ग होता है और इनमें जो है ना स्टूडेंट्स मिनी शॉर्ट डेंड्राइट्स होती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स के मोटर न्यूरॉन्स ये कौन सी न्यूरॉन्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, न्यूरॉन का तीसरा टाइप है हमारे पास एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। स्टूडेंट्स, इस एसोसिएटिव न्यूरॉन को जो है ना एंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स ये कौन सी न्यूरॉन्स को कहते हैं, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का डिफिनीशन है द न्यूरॉन्स हुज लिंक सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स विद ईच अदर इज कॉल्ड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। स्टूडेंट्स, वो न्यूरॉन्स जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स को और मोटर न्यूरॉन्स को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, वो न्यूरॉन्स जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स को और मोटर न्यूरॉन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स को जो है ना स्टूडेंट्स एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंटर न्यूरॉन्स। स्टूडेंट्स, इस एसोसिएटिव न्यूरॉन को जो है ना एंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और ये जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं फाउंड ओनली इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं एंड मेक ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। और इनसे जो है ना स्टूडेंट्स ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये बन जाता है। दे हैव शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। और इनका जो डेंड्राइट्स और एक्सॉन होते हैं ये जो है ना शॉर्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स सेंसरी न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन का और एसोसिएटिव न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये कौन सी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है।
इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो न्यूरॉन्स है या ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एसोसिएटिव न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये कौन सी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का या एंटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये वाला जो न्यूरॉन्स है ये हमारे पास जो है ना मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये कौन सी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स ये न्यूरॉन जो है ना अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं? तो स्टूडेंट्स ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ना ये रिसेप्टर से, किस चीज़ से? रिसेप्टर से या सेंस आर्गन से, रिसेप्टर से या सेंस आर्गन से नर्व इम्पल्स जो है ना ये कैरी करता है। क्या कैरी करता है? नर्व इम्पल्स कैरी करता है। कहाँ पर कैरी करता है? सेंट्रल नर्व सिस्टम में कैरी करता है। कहाँ पर कैरी करता है? सेंट्रल नर्व सिस्टम में। अब स्टूडेंट सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है ना ये एसोसिएटिव न्यूरॉन से बने होते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है ना ये कौन सी न्यूरॉन से बना होता है? ये जो है ना इस एसोसिएटिव न्यूरॉन से या इस एंटर न्यूरॉन से बना होता है। अब स्टूडेंट जब ये सेंस न्यूरॉन इस नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से या सेंस आर्गन से इस सेंट्रल नर्व सिस्टम में कैरी करता है, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है ना इस मैसेज को या इस नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है, फिर इसको जो है ना स्टूडेंट्स एनालाइज करता है। इनको क्या करता है? इनको एनालाइज करता है और फिर उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स वो एक डिसीजन बनाता है, मेक डिसीजन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना एक डिसीजन बनाता है और फिर इस डिसीजन को नर्व इम्पल्स की शक्ल में इस मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए, ये जो मोटर न्यूरॉन होता है ये मोटर न्यूरॉन जो है ना इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इस डिसीजन को रिसीव करता है और फिर इस डिसीजन को जो है ना स्टूडेंट्स ये कैरी करता है। कहाँ पर कैरी करता है? इफेक्टर तक कैरी करता है, इफेक्टर तक, यानी मसल तक कैरी करता है, मसल तक या ग्लैंड्स तक, मसल तक या ग्लैंड्स तक, और फिर इस नर्व इम्पल्स के ज़रिए मसल या ग्लैंड जो है ना वो अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के कितने और कौन कौन से टाइप्स है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।